हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप सीखोगे 100+ इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो और अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलता है। तो चलिए पढ़ाई करते हैं फिर। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। खड़े हो जाओ को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड अप। इसे चखो, टेस्ट इट। इसे चखो, टेस्ट इट। वेक अप, उठ जाओ। वेक अप, उठ जाओ। गिव मी, मुझे दो। गिव मी, मुझे दो। दिस वन, यह वाला। दिस वन, यह वाला। डैट वन, वह वाला। डैट वन, वह वाला। टेक बाथ, नहा लो। टेक बाथ, नहा लो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। से बाय, बाय कहो। से बाय, बाय कहो। इसे साफ करो, क्लीन इट। इसे साफ करो, क्लीन इट। हिलो नहीं, डोंट मूव। हिलो नहीं, डोंट मूव। यहाँ देखो, लुक हियर। यहाँ देखो, लुक हियर। और कुछ, एनीथिंग एल्स। और कुछ, एनीथिंग एल्स। अभी इसी वक्त इंग्लिश में कहते हैं राइट नाउ। राइट नाउ। शो मी, मुझे दिखाओ। शो मी, मुझे दिखाओ। मुझे पता है, आई नो। मुझे पता है, आई नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ईट इट। ईट इट, इसे खाओ। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। कुछ खास है, एनीथिंग स्पेशल। एनीथिंग स्पेशल। चुप रहो, शट अप। चुप रहो, शट अप। डोंट टच इट, इसे छुओ नहीं। डोंट टच इट, इसे छुओ नहीं। मैं भूल गई, आई फॉरगेट। मैं भूल गई, आई फॉरगेट। शर्माओ नहीं, डोंट शाय। शर्माओ नहीं, डोंट शाय। वेल डन, बहुत अच्छा। वेल डन, बहुत अच्छा। वापस जाओ, गो बैक। वापस जाओ, गो बैक। इसे खाओ, ईट इट। इसे खाओ, ईट इट। मुझे पता है, आई नो। मुझे पता है, आई नो। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ट्राई अगेन, वापस कोशिश करो। ट्राई अगेन, वापस कोशिश करो। डोंट क्राई, रो मत। डोंट क्राई, मत रो। चुप रहो, बी क्वाइट। चुप रहो, बी क्वाइट। रिपीट इट, वापस करो। रिपीट इट, वापस करो। बी हैप्पी, खुश रहो। बी हैप्पी, खुश रहो। डोंट मूव, हिलो नहीं। डोंट मूव, हिलो नहीं। इसे करो, डू इट। इसे करो, डू इट। मुझ पर विश्वास करो को इंग्लिश में बोलते हैं बिलीव मी। मुझ पर विश्वास करो। मुझे दो, गिव मी। मुझे दो, गिव मी। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। गो एंड प्ले। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। कम हेयर, यहाँ आओ। कम हेयर, यहाँ आओ। कम इन, अंदर आओ। कम इन, अंदर आओ। डू इट, इसे करो। डू इट, इसे करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो। गो एंड स्टडी। राइट डाउन, इसे लिखो। राइट डाउन, इसे लिखो। गो अहेड, आगे बढ़ो। गो अहेड, आगे बढ़ो। प्लीज अंडरस्टैंड, समझो। प्लीज अंडरस्टैंड, समझो। प्लीज़ ट्राई अगेन, ज़रा फिर कोशिश करो। प्लीज़ रिप्लाई, उत्तर दीजिए। प्लीज़ वेट अ बिट, ज़रा ठहरिए। प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। डू कम अगेन, फिर ज़रूर आइएगा। एज़ यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। एज़ यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। प्लीज़ बी सीटेड, बैठिए। प्लीज़ स्टे अ लिटल लॉन्गर, ज़रा और ठहरिए। डू कम अगेन, फिर ज़रूर आइएगा। प्लीज़ कीप इन टच, संपर्क बनाए रखना। डोनेट जेनरसली, दिल खोलकर दान दे। सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर,
यह पैकेट कुरियर से भेज दो। हैव फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात कहो। माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो। वैकेट द प्लेस, जगह खाली करो। काइंड योर वर्ड्स, जुबान पर काबू रखो। डोंट बी सिली, पागल मत बनो। ही इज़ नॉट लेट, उसे देर नहीं हुई है। ही कम एट द राइट टाइम, वह ठीक समय पर आ गया है। वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। वी आर केम टू अर्ली, हम बहुत जल्दी आ गए हैं। बेटर डेज विल कम, अच्छे दिन आएंगे। देयर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का सही समय होता है। टाइम वन लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता है। आई एम ट्राइंग टू सेव एवरी मोमेंट, मैं तो एक एक क्षण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट्स द डेट टुडे, आज क्या तारीख है? आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता सर। व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो? अ लिटल बिफोर टाइम 9, 9 बजे से थोड़ा पहले। यू एट वेरी लिटल, तुमने बहुत थोड़ा खाया। गेट सम मोर प्लीज, थोड़ा और लाइए। वुड यू हैव टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? पोर द कॉफ़ी, कॉफ़ी डालिए। आई डोंट ईट राइस, मैं चावल नहीं खाता। डोंट टेक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट पानी न पिए। आई लाइक टू ग्रिल चिकन वेरी मच, मुझे तंदूरी चिकन बहुत पसंद है। रिया रिसाइटेड अ पोएम, रिया ने कविता सुनाई। काव्या डिड नॉट कम टू स्कूल, काव्या स्कूल नहीं आई। स्पीक द ट्रूथ, डोंट लाई, सच कहना झूठ न बोलना। चेक द अकाउंट्स, हिसाब चेक कर लो। स्क्वीज 2 मैंगोज, 2 आम निचोड़ दो। ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा कर दो। कम आफ्टरवर्ड्स, बाद में आना। बी पोलाइट टू ऑल, सबके साथ नरमी से बोलो। पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। वॉक टू द लेफ्ट, बाएं हाथ चलो। ब्रिंग द गेस्ट इन, मेहमान को अंदर लाओ। रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, यह बात मुझे समय पर याद दिला देना। आई विल डेफिनेटली पास, मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। ही डजेंट नो एनीथिंग, उसे कुछ नहीं आता जाता। वॉट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? ही इज़ वीक इन हिंदी, वह हिंदी में कमज़ोर है। यू हैव पास द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास हो गए हो। आई एम अंडर डेब्ट, मेरे ऊपर कर्ज है। वट इज़ योर प्रोफेशन, आपका काम क्या है? इज दिस अ गुड मूवी, क्या यह फिल्म अच्छी है? इज़ द लंच रेडी, क्या खाना तैयार है? मेक मी अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बना दो। आर यू क्रेजी, पागल हो क्या? आर यू डाउटिंग ऑन मी, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। विल यू डू वन थिंग, एक काम करोगे? दिस अक्योर्स टू एवरीवन, यह सबके साथ होता है। यू डू नथिंग बाय योर सेल्फ, तुम खुद से कुछ नहीं करते हो। वट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। गो ऑन, जारी रखो। शट अप, चुप रहो। शट अप, चुप रहो। बी हेल्दी, स्वस्थ रहो। बी हेल्दी, स्वस्थ रहो। आई क्विट, मैं छोड़ता हूँ। आई क्विट, मैं छोड़ता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। नेवर, कभी नहीं। नेवर, कभी नहीं। यू फर्स्ट, पहले आप। यू फर्स्ट, पहले आप। ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। ब्रिंग वाटर, पानी लाओ।
एट इंटरवल्स अंतरालों पे, एट इंटरवल्स अंतरालों पे। कम होम घर आ जाओ, कम होम घर आ जाओ। ही इज़ इनोसेंट वह मासूम है। कीप इट अप लगे रहो, कीप इट अप लगे रहो। डू इट इसे करो, डू इट इसे करो। डोंट हेजिटेट संकोच मत करो। डोंट शो ऑफ दिखावा मत करो। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। ही नोज़ हाउ टू रीड वह पढ़ना जानता है। करण नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार करण कार चलाना जानता है। यू कैन बी सेंट टू दी अदर ऑफिस तुम्हें दूसरे ऑफिस में भेजा जा सकता है। आई हैव बीन सेंट हियर मुझे यहाँ भेजा गया है। आई नो हिम वेरी वेल मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आई विल मीट यू टुमारो मैं आपसे कल मिलूँगा। कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। ही वॉज आस्क्ड अबाउट दिस इस बारे में उससे पूछा गया था। वी वेयर टोल्ड अबाउट दिस हमें इस बारे में बताया गया था। आई वॉज आस्क्ड मुझे पूछा गया था। पीपल कीप ऑन फाइटिंग लोग लड़ते रहते हैं। शी कीप्स ऑन रीडिंग वह पढ़ती रहती है। चिल्ड्रंस आर वेरी नॉटी बच्चे बहुत नटखट है। वॉट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वेन विल यू रीच तुम कब पहुँचोगे। कुड यू हेल्प मी फॉर दिस क्या तुम मुझे इसमें मदद कर सकते हो। इट इज़ अ लवली डे यह एक अच्छा दिन है। नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। डोंट मेक फेसेस मुँह मत बनाओ। आर यू टायर्ड क्या तुम थके हुए हो। आर यू टायर्ड। ड्रॉप मी होम मुझे घर छोड़ दो। आई विल ऑलवेज बी विथ यू मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यही है जो मुझे चाहिए। यू कैन कम टू माई होम एट एनी टाइम आप किसी वक्त मेरे घर आ सकते हो। डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट मी आप मेरे बारे में जानना चाहते हो। प्लीज़ ट्राई टू हेल्प मी कृपया करके मेरी मदद करने की कोशिश कीजिए। टुडे इज़ माई फर्स्ट डे कॉलेज आज मेरा पहला दिन है कॉलेज का। ही इज़ अ फ्रॉड वह धोखेबाज है। प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी कृपया करके मेरा सहयोग कीजिए। आई हैव ए हेडेक मेरा सर दुख रहा है। टुडे आई हैव कंप्लीटेड माई टारगेट ऑफ द मंथ आज मैंने इस महीने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग बाइक स्कूटर चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर कृपया एक गिलास पानी देना। पिंक इज़ माई फेवरेट कलर मेरा पसंदीदा रंग गुलाबी है। ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ सच्चाई और ईमानदारी जीवन में बहुत अहम किरदार निभाती है। ऑल द इक्विपमेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली सभी औजार सही से काम कर रहे हैं। फिजिक्स इज़ ए वेरी बोरिंग सब्जेक्ट फिजिक्स बहुत ही उबाऊ विषय है। आई लव माई चिल्ड्रन एंड वाइफ मैं अपने बच्चों और बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ स्टैंड देयर इन ए क्यू कृपया वहाँ कतार में खड़े हो जाए। आई हैव ए डॉक्टर अपॉइंटमेंट टुडे मेरे पास आज डॉक्टर की नियुक्ति है। आई एम वेरी बिजी टुडे आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। वी ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग टुगेदर ऑन ए पिकनिक आज हम सारे दोस्त एक साथ मिलकर पिकनिक जाने वाले हैं। ऑलवेज डू योर होमवर्क इन अ गिवन टाइम हमेशा अपना होमवर्क एक निश्चित समय पर करें। शाहरुख खान इज़ माई फेवरेट एक्टर शाहरुख खान मेरा पसंदीदा हीरो है। आई लव डूइंग रंगोली ड्यूरिंग दिवाली मुझे दिवाली पर रंगोली निकालना बहुत पसंद है। आई लाइक वाइट कलर ड्रेस टू वेयर मुझे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना पसंद है। मोबाइल इज़ हैविंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अल्सो मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान दोनों है। आई लाइक ऑल द फेस्टिवल्स इन इंडिया मुझे भारत के सारे त्यौहार पसंद है। लेट हिम टेक अ बाथ फर्स्ट पहले उसे नहाने दो।
आई वॉज बोर्न इन मई, मेरा जन्म मई में हुआ था। गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर आओ। आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा है। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। बटन अप योर शर्ट, कमीज के बटन लगा लो। वेयर इज़ माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। शी हैज़ ए हाई फीवर, उसे बहुत तेज बुखार है। इट्स गॉट डार्क, अंधेरा हो गया है। डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों की हंसी मत उड़ाओ। डोंट सिट आइडल, बेकार मत बैठो। आइडल मतलब बेकार। डोंट गो आउट बेयर फुटेड, नंगे पैर बाहर मत जाओ। बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर। डोंट लूज योर बैलेंस, अपना संतुलन मत खो। बैलेंस मतलब संतुलन। डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। प्लक मतलब तोड़ना। डोंट क्वेरल विथ अदर्स, दूसरों से झगड़ा मत करो। क्वेरल मतलब झगड़ा करना। डोंट शर्क वर्क, काम से जी मत चुराओ। शर्क मीन्स जी चुराना। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हुआ होगा। और दोस्तों अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स आना चाहिए जिसे वोकैबुलरी कहते हैं। तो इसे सीखने के लिए आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो या बुक रीड कर सकते हो या न्यूज़पेपर में देख सकते हो या गूगल में देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो। तो बहुत सारे आपको वर्ड्स आने चाहिए। आपको एक टिप देती हूँ कि आप घर के अपने सामान, जितने घर के सामान है पहले उसका इंग्लिश में अर्थ जानिए। वर्ड जितने सामान है आपके घर में उसका मीनिंग जानिए कि डब्बे को क्या कहते हैं, भाजी को क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा अच्छे हो पाओगे वोकैबुलरी में। तो जब मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करती थी तो सबसे पहले मैं अपने घर के सामान की इंग्लिश का वोकैबुलरी का मतलब जैसे जो सामान है उसका इंग्लिश में मीनिंग ढूंढती थी कि उसे क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं, जितने खड़े मसाले, जितने गरम मसाले उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी इंग्लिश और अच्छी की थी। इस तरह से मतलब और अगर आप कोई मूवी देखते हो तो उस पर सबटाइटल लगा दीजिए जो इंग्लिश में आता है। जैसे मूवी हिंदी में है तो नीचे इंग्लिश में सबटाइटल आ रहे हैं। तो इससे कैसे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी, क्योंकि वो हिंदी में बोल रहे तो नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आता है। तो इस तरीके से भी आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। और दूसरा है न्यूज़पेपर देख के। न्यूज़पेपर आप पढ़िए और जो उसमें के थोड़े हार्ड मीनिंग है जो आपको नहीं पता चल रहे तो वो वाले मीनिंग लिख के रखिए और उसका वर्ड मीनिंग ढूंढ के लिखते जाइए और उसे डेली लाइफ में यूज़ करते रहिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड आप सीख जाओगे, क्योंकि वर्ड की मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो और आप सेंटेंस बना रहे हो और उस सेंटेंस की मीनिंग नहीं आ रही है तो कुछ यूज़फुल नहीं होगा। इसके लिए आप पहले वर्ड की मीनिंग ढूंढिए कि इस वर्ड को क्या हिंदी में क्या कहा जाता है या इस हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर सकोगे। और तीसरा टिप है, जैसे आप ना हमेशा बात करते रहिए किसी से भी इंग्लिश में। किसी फ्रेंड को ले लीजिए या किसी से फ़ोन पे, इस तरह से आप इंग्लिश में हमेशा बात करते रहिए। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी तो उसे इंग्लिश आती नहीं थी। तो उसने अपनी इंग्लिश अच्छा करने के लिए उसने क्या किया था, सबसे टीचर से, सर से ज़बरदस्ती इंग्लिश में बात करती थी। पीठ पीछे तो सब हंसी उड़ाते थे कि क्या पागल सा कुछ भी बोलती है। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए आज उसकी इंग्लिश हम सभी से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया और किसी से शर्माई नहीं और उसने अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी की। जब भी सर टीचर आते थे तो उनसे इंग्लिश में ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ पूछा करती थी या स्टाफ रूम में जाके उनसे इंग्लिश में बातें किया करती थी और फ्रेंड लोग से इंग्लिश में बातें किया करती थी। तो इस तरीके से उसने अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर ली। पहले आप ये सब सीख जाइए, उसके बाद ही आप ग्रामर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप पहले वर्ड मीनिंग सीख जाओगे, इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे तो अपने आप धीरे धीरे ग्रामर सीखोगे तो अपने आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हो। तो आप पहले ये मत कीजिए कि पहले आप ग्रामर सीखिए फिर इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद करना। सबसे पहले आपको
मीनिंग याद करना है, वर्ड के मीनिंग याद करना है, किसी भी चीज़ के मीनिंग याद करना है। उसके बाद इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ग्रामर पे ध्यान देना है। वॉज वेयर कब क्या लगाते हैं इस पे आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर लोगे। यकीन मानिए दोस्तों, वोकेबलरी बहुत ज़रूरी होती है, वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रैक्टिस करना, बातें करना, इंग्लिश में बातें करना। आप चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, फ़ोन लगा सकते हो, झूठ मूठ का फ़ोन लगा के उस पर इंग्लिश में बात कर सकते हो, या आप आईने के सामने खड़े होकर स्पीच दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छे कर सकते हो। तो मेरे जो मेरे चैनल पे सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, आप उसे देखते रहिए और इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड सीखते रहिए, इंग्लिश के डेली लाइफ यूज सेंटेंस सीखते रहिए। इससे आपकी इंग्लिश 100% मैं बोलती हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। मेरे नहीं, आप बहुत सारे लोगों की यूट्यूब पे वीडियो देखिए, तो इससे आपको और अच्छे अच्छे लाइन सीखने को मिलेंगे, सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे, वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर लोगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जो मैंने आपको टिप दी है उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मेरे इस वीडियो पे बने रहना, मेरे चैनल पे बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप इंग्लिश सीखने के लिए ऐसे छोटे छोटे स्टोरी याद कर सकते हो, रीड कर सकते हो, तो इससे भी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और वोकेबलरी भी अच्छी होगी। तो शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट मतलब छोटा, स्टोरीज मतलब कहानी, छोटी कहानियाँ। द थर्स्टी क्रो, थर्स्टी मतलब प्यासा, क्रो मतलब कौवा, एक प्यासा कौवा। तो इस तरह से आप ऐसे कहानियाँ लेके इसके जो नए नए वर्ड है उसका मीनिंग जान सकते हो और उससे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। तो चलिए चालू करते हैं। अ थर्स्टी क्रो, थर्स्टी यानी प्यासा, क्रो यानी कौवा, वॉज मतलब था, फ्लाइंग मतलब उड़ना, अराउंड मतलब उड़ते हुए। अ थर्स्टी क्रो वॉज फ्लाइंग अराउंड, एक प्यासा कौवा उड़ रहा था। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में एक प्यासा कौवा उड़ रहा था। बट मतलब लेकिन, देयर मतलब वहाँ, वॉज मतलब था, द बर्ड देयर वॉज नो वाटर इन एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं भी, बट वहाँ पे कोई भी पानी नहीं था। सडनली मतलब अचानक, सडनली इट सॉ अ वाटर पॉट इन द ग्राउंड, सडनली मतलब अचानक, सॉ मतलब देखना, वाटर पॉट मतलब एक घड़े का मटका, इसे बोलते हैं वाटर पॉट। It flew down, no, the pot and put its neck into the pot. It flew down, no, the pot and put its neck into the pot. अब इसमें आपको नए नए मीनिंग देखना है। फ्लू मतलब उड़ना और पॉट मतलब मटका, पुट मतलब डालना, नेक मतलब गर्दन, वो कौवा अपनी गर्दन पॉट में नहीं डाल पा रहा था। बट इट्स बीक कुड नॉट रीच द लेवल ऑफ वाटर, बीक मतलब चोंच। अपने प्यासे कौवे की कहानी सुनी रहोगी, तो मैं आपको कहानी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं उसमें जो जो नए नए वर्ड है वही मैं आपको बताऊंगी। तो पिक्ड मतलब डालना। द क्रो पिक्ड अप द पेबल एंड ड्रॉप इट इनटू द पॉट, पेबल मतलब टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा, आप देख सकते हो कंकड़। पेबल एंड ड्रॉप इनटू द पॉट, ड्रॉप मतलब डालना, पॉट के अंदर उसने कौवे ने डालने लगा कंकड़। एंड सो इट स्टार्टेड पुटिंग पेबल्स इन दी वाटर, और वो स्टार्टेड मतलब डालना, शुरुआत करना, पुटिंग डालना, पेबल्स वो घड़े में पानी में मिट्टी के टुकड़े डालना लगा, कंकड़ डालने लगा। द वाटर लेवल बिगिन, बिगिन मतलब शुरुआत होना, राइज मतलब ऊपर उठना, वाटर मतलब पानी। द वाटर लेवल बिगिन टू राइज, जो पानी का लेवल था वो बढ़ने लगा। The crow dropped as many pebbles in the pot as it took to raise. Now the crow could drink water easily. The crow quenched its thirst and flew away. तो इस तरह से आप नए नए वर्ड आप सीख सकते हो, ऐसे छोटी छोटी स्टोरी से आप नए नए वर्ड सीख सकते हो, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे स्टोरी बहुत जल्दी नए नए वर्ड सिखाता है। तो बहुत ही इजी तरीका है, इससे भी आप नए नए वोकेबलरी सीख सकते हो। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी द एडवाइस ऑफ द बेयर, ये भी आपने कहानी सुना होगा, दो दोस्तों की कहानी, और बेयर मतलब होता है भालू। तो यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे, क्लोज फ्रेंड मतलब घनिष्ठ मित्र, और अनदर दूसरा विलेज मतलब गांव, थिक फॉरेस्ट मतलब घना जंगल, इन दी फॉरेस्ट मतलब जंगल में। तो यहाँ पे देखो बेयर है, ऐसे बहुत नए नए वर्ड आपको देखो देखने को। क्लाइम मतलब
चढ़ना, ऐसे बहुत सारे देखो नए नए वर्ड है। देखिए आप यहाँ पे, तो देखिए इसी तरह से बहुत सारे इसके नए नए वर्ड आप सीख जाओगे। ऐसे ही जो बच्चे लोग की स्टोरी बुक होती है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएम रहते हैं, शॉर्ट स्टोरी रहती है, तो उसमें भी देखिए। और आपको ये सब भी नाम आने चाहिए, जो भी थिंग्स के नाम होते हैं, जो भी आइटम के नाम होते हैं, ये सब भी आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सील फिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, झींगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्टाइस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह से भी इस सब चीज़ों के भी आपको नाम आने चाहिए। देखिए इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, रेपिटाइल मतलब ज़मीन पर चलने वाले, जैसे सांप होता है। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे हैं। देखिए कनखजूरे को सेंटीपेड बोलते हैं, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, ततैया मतलब वास्प, लेडी बर्ड, स्पाइडर, इस तरह से बहुत सारे वर्ड है जो आप सीख सकते हो। इस तरह से आप बच्चे लोग की बुक लेके भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। और नेक्स्ट है वेजिटेबल्स नेम, टोमेटो, बटल गार्ड, पोटैटो, ब्रिंजल, कैरेट, लेडी फिंगर, पीज, ये सब भाजी के नाम भी आपको आने चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। टोमेटो मतलब टमाटर, बटल गार्ड मतलब घिया यानी लौकी, पोटैटो आलू, ब्रिंजल बैंगन, कैरेट गाजर, लेडी फिंगर भिंडी, पीज मटर, टर्निप सलगम, कोलोकेजिया अरवी, टिंडा जिंजर, कुकुम्बर, जिंजर यानी अदरक, कुकुम्बर खीरा, कलीफ्लावर फूल गोभी, पम्पकिन सीताफल या इसे कोहड़ा भी बोलते हैं, भोपला भी बोलते हैं, रिसगार्ड तुरई, बिटरगर्ड करेला, अनियन कांदा यानी प्याज, कैबेज पत्ता गोभी, रेडिश मूली, चिली मिर्च, ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च, रेड चिली यानी लाल मिर्च। और यहाँ पे है डोमेस्टिक एनिमल, काव यानी गाय, डॉग कुत्ता, ऑक्स बैल, पैरट तोता, कैट बिल्ली, बफेलो भैंस, डंकी गधा, लियामा एक तरह का एनिमल है जो शीप जैसा दिखता है, शीप भेड़, कोक मुर्गा, वाइट रेड सफ़ेद चूहा, हॉर्स घोड़ा, पिग सुअर, गोट बकरी, याक एक तरह का जानवर होता है, आपने नाम सुना होगा, कैमल ऊंट, डक बतख, हैन मुर्गी, पिजन कबूतर, रैबिट खरगोश। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड सीख सकते हो। देखो फ्लावर्स के नेम है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इस सारे फ्लावर्स के नेम भी आपको आने चाहिए मतलब जानकारी के लिए।